सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जो शब्दों में कहा जा सके वह सत्य नहीं है। सत्य को शब्दों में कहना वैसा ही है जैसे आप बुद्ध की मूर्ति बना लें और उसके सामने बैठ जाएं और उम्मीद करें कि वह मूर्ति आपको प्रवचन देगी, उपदेश देगी। मूर्ति श्वास नहीं लेगी, वो प्रवचन नहीं देगी, वो आपके सवालों का जवाब नहीं देगी, वो चलेगी फिरेगी नहीं। ऐसा ही होता है सत्य को शब्दों में कहना। शब्द निष्प्राण होते हैं और जैसे ही आप सत्य को शब्द में कहने का प्रयास करते हैं आप उसे सीमित कर देते हैं, किंतु सत्य सीमित नहीं, वह इटर्नल है, शाश्वत है, नित्य है, अनंत है, असीम है। आप इंसान को भी इंसान कह देते हैं और फिर जब इंसान जानवर जैसी हरकतें करता है, राक्षस जैसी हरकतें करता है, तो आप कहते हो, आप हैरान होते हो कि ये क्या हुआ। तो उसमें वो क्या करे, आपने ही उसको नाम दिया कि तुम इंसान हो और इंसान ऐसा होता है, लेकिन नाम तो सत्य नहीं है ना। भले ही तुम उसको इंसान कह रहे हो, किंतु वो तो राक्षस बना हुआ है। तो शब्द सत्य नहीं होते। सत्य को नाम नहीं दिया जा सकता। जिसको नाम दिया जा सके वह सत्य नहीं है। तो एक संत हुए हैं लाओ त्ज़ु नाम से, उनकी पुस्तक है ताओ द वे के नाम से। देखते हैं उसमें उन्होंने क्या कहा है। वो कहते हैं कि ताओ जिसे जाना जा सके वह शाश्वत ताओ नहीं है। ताओ दैट कैन बी स्पोकन ऑफ इज नॉट द इटर्नल ताओ। नाम जिसे लिया जा सके वह नित्य नाम नहीं है। द नेम दैट कैन बी नेम्ड इज नॉट अ कॉन्स्टेंट नेम। अगर इसका नाम है तो यह अन्य वस्तुओं की तरह है। इफ इट हैज अ नेम इट्स जस्ट अनदर थिंग। नाम और रूप ही से सब चीजों का अस्तित्व है, उत्पत्ति है। द नेम्ड इज द मदर ऑफ ऑल थिंग्स। तो समझते हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ताओ जिसे जाना जा सके वह शाश्वत ताओ नहीं है, और नाम जिसे लिया जा सके वह नित्य नाम नहीं है। और अगर इसका नाम है तो यह अन्य वस्तुओं की तरह है। तो यहाँ पर बात नाम की है। हम जीते हैं नाम और रूपों में। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हमने कोई नाम नहीं दिया हो या जिसका कोई रूप ना हो। तो लाओ त्ज़ु कहते हैं कि ताओ से उनका आशय क्या है, पहले ये समझ लो। ताओ के कई अर्थ हैं। कभी उसको धर्म के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, कभी एक रास्ते के रूप में प्रयोग किया जाता है कि वह रास्ता जो सत्य तक तुम्हें पहुंचा दे। तो ताओ से अर्थ समझिए कि वह सत्य जिसे वेदांत दर्शन में ब्रह्म या आत्मा भी कहा गया है। तो ताओ से अर्थ समझिए कि सत्य की बात की जा रही है कि वह जो सत्य है उसका कोई नाम नहीं हो सकता। सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ताओ दैट कैन बी स्पोकन ऑफ इज नॉट द इटर्नल ताओ। इटर्नल अनंत, असीम, अनादि, शाश्वत, निराकार जो ऐसा है उसको यदि तुम शब्द में पिरो दोगे तो वो निराकार कैसे रहेगा, वो अनंत कैसे रहेगा। जैसे ही आप उसे शब्द में व्यक्त करते हैं, वाणी में व्यक्त करते हैं, आपने उसे आकार दे दिया, अब वो निराकार नहीं रहा। इसीलिए जिन्होंने भी जाना है, जिन्होंने भी उसे जिया है, उन्होंने यही कहा है कि शब्दों में उसे कहा नहीं जा सकता। बुद्ध को देखोगे तो उन्होंने सिर्फ क्या कहा कि मार्ग बता सकता हूं मैं, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तो वो तुम्हें मार्ग दिखा सकते हैं, क्योंकि शब्दों में जो भी दिया जाएगा वह सत्य नहीं होगा। कोई कितना ही बड़ा प्रेमी क्यों ना हो, आप शब्दों के माध्यम से वो प्रेम उससे नहीं ले सकते जो उसने पाया है।
कोई कितना ही प्रेम प्रेम चिल्लाए, किंतु प्रेम शब्द में प्रेम नहीं होता है। कोई आपके सामने चाहे प्रेम की कितनी ही व्याख्या क्यों ना करे, प्रेम के बारे में सब कुछ आपके सामने खोल खोल कर रख दे, पूरे विस्तार से समझा दे, किंतु उसके बाद भी प्रेम का स्वाद, प्रेम की अनुभूति तो तुम्हें वो नहीं करा सकता ना। वो होगी तो तुम्हारी अपनी होगी, जानोगे तो तुम खुद जानोगे। हाँ, बस वो मार्ग दिखा सकता है, वो ये बता सकता है कि ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है, नेति नेति कर सकता है, लेकिन वो तुम्हें दे नहीं सकता। और ये नाम देना बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप ऐसा कर सकें कि आप किसी भी चीज को, किसी भी बात को, किसी भी भाव को, किसी भी स्थिति को नाम ना दें, तो आप अस्तित्व के साथ एक हो सकते हैं। लेकिन बिना नाम और बिना रूप के हम रहते नहीं, और इसीलिए हम उस सत्य को भी शब्दों में पिरोना चाहते हैं। किंतु शब्दों में पिरोया हुआ सत्य तो वैसा ही होगा जैसे कोई चित्रकार हो और वो समुद्र का चित्र बना दे। कोई चित्रकार एक चित्र बना दे जिसमें समुद्र हो, उसमें हर तरफ से नदियां आकर मिल रही हो, ऊंची पहाड़ियां हो, समुद्र में मछलियां हो। वो बहुत बड़ा चित्रकार है, उसने बहुत सुंदर, बिल्कुल वैसा ही दिखता है वो चित्र जैसे कि वास्तव में समुद्र हो। पर क्या वो सत्य है? जो समुद्र उसने बनाया है उसमें मछलियों के चित्र हैं, पर क्या वो मछली तैर पा रही हैं? जो नदियां उसमें आकर मिल रही हैं, क्या उन नदियों के जल से तुम्हारी प्यास बुझ सकती है? नहीं बुझ सकती ना। एक समुद्र अपने अंदर अथाह जल को ग्रहण कर लेता है, लेकिन जो समुद्र तुमने चित्रकारी के माध्यम से कागज पर बनाया है, वो समुद्र समुद्र ना रहेगा अगर उसको एक गिलास पानी भी उस पर तुमने डाल दिया। ऐसा होता है शब्दों में दिया गया सत्य। जैसे कोई व्यक्ति गूंगा हो और वो कोई अच्छी मिठाई खा ले और वो तुम्हें बताना चाहे कि मिठाई कैसी लगी, लेकिन गूंगा होने के कारण वो बता नहीं पाता है। सत्य भी ऐसा ही होता है, सत्य को बताना भी इतना ही मुश्किल है जैसे गूंगा नहीं बता पाता कि स्वाद कैसा है। कैसे बताए वो तुम्हें? वो लिख देगा, वो तरह तरह से बताने का प्रयास करेगा, लेकिन जब तक वो स्वाद तुमने नहीं चखा तुम जान नहीं पाओगे। तो लाओ त्सु कह रहे हैं कि ताओ दैट कैन बी स्पोकन ऑफ इज नॉट द इटर्नल ताओ, द नेम दैट कैन बी नेम्ड इज नॉट अ कॉन्स्टेंट नेम। वो इटर्नल नहीं रहता, वो नित्य नहीं रहता, शाश्वत नहीं रहता। उसकी असीमता खो जाती है जैसे ही आप उसे शब्दों में पिरोते हैं। तुम देखो अपने आप को, तुम कितने विराट थे, तुम असीम अनंत थे, तुम्हारी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन तुमने जैसे ही अपने आप को एक नाम दिया, तुम बहुत सीमित हो गए। तुमने स्वयं को सीमाओं में कैद कर दिया नाम दे करके। समझना इसे। मान लो तुम्हारा जन्म हुआ, एक शरीर धारण किया। सबसे पहली सीमा तो ये हुई कि तुमने कहा कि मैं इस पृथ्वी का वासी हूं, अर्थात तुमने समस्त अस्तित्व से स्वयं को अलग कर लिया। थोड़ा और आगे बढ़े तो तुमने कह दिया कि मैं भारतीय हूं। तुमने अपने आप को एक नाम दे दिया, तुम भारतीय हो। तो तुमने इस पृथ्वी के अन्य सभी देशों को अपने से अलग कर दिया और तुम सिर्फ भारत तक सीमित होकर के रह गए जैसे ही तुमने अपने आप को नाम दिया। इसी के साथ फिर तुमने कहा मैं आदमी हूं, मैं पुरुष हूं, और इसके साथ तुमने पूरी मानव जाति में जो आधे जीव हैं, आधे मनुष्य हैं, तुमने अपने आप को उनसे अलग करके और भी सीमित दायरे में बंद कर दिया। तुम देखो किस तरह से खुद को सीमित करते हो। तुम अपने आप को नाम दिए जा रहे हो और इस नाम ने ही तुम विराट हो, तुम अनंत हो। और एक अनंत को, एक विराट को, वो पक्षी जो आसमान में उड़ता है, उसे यदि पिंजरे में कैद करोगे तो फड़फड़ाएगा ही सही वो। इसलिए तुम तड़पते हो। अब तुम थोड़ा और नीचे आए, तुमने कहा मैं भारत के अंदर भी हिंदू हूं। अब तुमने बाकी सारे धर्मों को एक तरफ रख दिया और तुमने अपने आप को और भी सीमित कर दिया।
फिर तुम और नीचे आए, तुमने और नाम दिया, तुमने कहा हिंदू में मैं फलानी जाति का हूं। तुमने अपने आप को और सीमित कर दिया, और ऐसे कर करके नाम दे देकर तुमने अपने आप को बिल्कुल सीमित कर दिया। फिर तुम इटर्नल ना रहे। तो शब्द सीमित करता है, और लाओ त्ज़ु कहते हैं कि ताओ अगर उसे तुम नाम दे देते हो तो वह इटर्नल ताओ नहीं है। जिसे नाम दिया जा सके, जिसे शब्दों में व्यक्त किया जा सके, वाणी में व्यक्त किया जा सके, वह इटर्नल ताओ नहीं है, वह शाश्वत ताओ नहीं है, वह नित्य ताओ नहीं है। अब वह अचिंत अकल्पनीय नहीं रहा, अब वह निराकार नहीं रहा, अब वह असीम नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही तुमने उसको नाम दिया वह सीमित हो गया। तो ये नाम देना बहुत बड़ी समस्या है। एक बार कल्पना करके देखो, कोई भी व्यक्ति नाम नहीं दे रहा कि वो फलाने देश का है। ये देश की जो है बातें, जो सीमाएं, वो हट गईं। फिर कल्पना करो कि कोई भी व्यक्ति नहीं कह रहा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या ईसाई है या यहूदी है, कुछ भी है, वो नहीं कह रहा, कोई नाम नहीं दे रहा अपने आप को। थोड़ा और आगे बढ़ो, वो कोई जाति नहीं दे रहा। थोड़ा और आगे बढ़ो, वो कह रहा कि मैं न स्त्री हूं न पुरुष हूं, मैं होना मात्र है बस उसका। फिर बताओ तुम कैसे सीमित रह पाओगे? पिंजरे की सारी दीवारें तुमने तोड़ दी, अब कैसे तुम अपने आप को व्यक्त करोगे? अगर व्यक्त करते हो, संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं कह रहा कि मैं हिंदू हूं या मैं इस देश का हूं, मैं या इस लिंग का हूं, तुम अकेले कह रहे हो कि मैं फलाना हूं। तो तुमने जैसे ही अपने आप को नाम दिया, तुमने स्वयं को उस नाम तक सीमित कर दिया, और ये नाम ही दुख है। तुम अगर प्रेम को प्रेम ना कहो और घृणा को घृणा ना कहो, तो ना तो घृणा घृणा बचेगी, ना प्रेम प्रेम बचेगा, होना मात्र रहेगा। दोस्त को तुम दोस्त नाम मत दो और दुश्मन को दुश्मन मत कहो। अगर तुम दोस्त को दोस्त नाम दे देते हो तो तुम उससे दुश्मन होने की आज़ादी छीन लेते हो। अब तुमने उसको सीमित कर दिया। और दुश्मन को अगर तुम दुश्मन नाम दे देते हो तो तुमने उसको दोस्त होने की उससे आज़ादी छीन ली। अब वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो पाएगा। अगर वो दोस्त होना भी चाहेगा तो वो दोस्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुमने उसको दुश्मन में सीमित कर दिया जैसे ही तुमने उसको दुश्मन कहा। अब वो अंदर ही अंदर सोचेगा, कुमलाएगा, परेशान होगा, तनाव में होगा, घुटेगा। तुम भी खुद से परेशान होगे। तुम ये मानने को तैयार नहीं होगे कि ये तो मेरा दोस्त था, ये दुश्मन कैसे हो गया। अब समस्या क्या आ रही है यहाँ पर? यहाँ पर समस्या आ रही है वो नाम जो तुमने उसको दिया। अगर तुमने उसको दोस्त नाम नहीं दिया होता तो आज वो दोस्त है, कल दुश्मन हो गया, समस्या पैदा नहीं होती। लेकिन ये द्वैत का चक्र है, ये पैदा होता है वहाँ से जहाँ हम नाम देते हैं। आज को अगर आप अच्छा कहोगे तो कल बुरा होगा, पर अगर आज को आपने अच्छा नहीं कहा तो कल को बुरा भी नहीं कह पाओगे, क्योंकि अच्छे के हुए बिना कुछ बुरा हो नहीं सकता। दोस्त के हुए बिना किसी को दुश्मन कह नहीं सकते। या तो दो है या एक भी नहीं है, या तो दो है या फिर एक भी नहीं है। कुछ अच्छा है, क्यों? क्योंकि कुछ बुरा होता है। अगर कुछ बुरा ना हो तो अच्छा किसे कहोगे? अगर कोई गरीब ही ना हो तो अमीर किसे कहोगे? लेकिन जैसे ही तुम किसी को गरीब कह दोगे, तुमने सीमाएं खड़ी कर दी। अब सत्य सत्य ना रहा, अब मुक्ति मुक्ति ना रही, अब प्रेम प्रेम ना रहा, ध्यान ध्यान ना रहा। कृष्णमूर्ति कहते थे ना कि जब आप कहते हो कि आप ध्यान में हैं, तब आप ध्यान में नहीं हो, क्योंकि आप वाणी में व्यक्त कर रहे हो। तो ध्यान में होने को आप वाणी में व्यक्त कर ही नहीं सकते, और जब आप व्यक्त कर रहे हो तब आप ध्यान से परे आ गए हो, ध्यान से छूट चुके हो। तुम हो विराट, किंतु जैसे ही तुमने नाम दिया तुम अस्तित्व से अलग हो जाते हो, द्वैत खड़ा हो जाता है। जब तुम नाम दे देते हो तो सत्य सत्य नहीं रहता। कल्पना करो, शाम का समय है, सामने नदी बह रही है, झरना है, ऊंचे पहाड़ हैं, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, और सूर्य डूब रहा है, और एक लालिमा सी छाई हुई है, उसमें बड़ा सौंदर्य है।
तुम बस उसके दृष्टा हो, तुम कोई नाम नहीं दे रहे, बस तुम उसके साथ एक हो। तब तक सत्य है, तब तक इटर्नल है, तब तक विराट है, असीम है, निराकार है। उसमें सौंदर्य है, उसमें शांति है, उसमें प्रेम है, उसमें ध्यान है। लेकिन जैसे ही तुम कहते हो सूर्य सुंदर है, तुमने सूर्य को अलग कर दिया, तुमने कह दिया सूर्य सुंदर है। अब तुमने उसका सौंदर्य छीन लिया, तुमने उसको अस्तित्व से अलग कर दिया, सूर्य को एक तरफ कर दिया, अब सौंदर्य बचा नहीं। तुम्हें क्या लगता है, क्या सूर्य अकेला सुंदर है? नहीं। अगर वहां से वो नदियां हटा दी जाएं, झरने हटा दिए जाएं, वहां जो हरियाली है पेड़ पौधों की वो हटा दी जाए, वो जो ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत हैं वो हट जाएं, क्या तब उस लालिमा को तुम देख पाओगे? क्या तब तुम सूर्य को सुंदर कह पाओगे? तुम कह रहे हो सूर्य सुंदर है, पर अकेला सूर्य तो सुंदर नहीं है ना। पूरे अस्तित्व के साथ जब तुम एक हो गए थे तब वो सौंदर्य घटा था, तब वो ध्यान घटा था। लेकिन जैसे ही तुमने उसको नाम दिया, तुमने उसको अलग कर दिया अस्तित्व से। तो ये जो नाम देने की प्रक्रिया है, ये विभाजन की प्रक्रिया है, ये बांटती है, ये काटती है, ये छांटती है, ये सीमित कर देती है। देखो, तुमने इन शब्दों का कोई महत्व है नहीं, क्योंकि शब्द सत्य है नहीं। आज तक अपने जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं तुमने देखी होंगी, घटी होंगी, लोगों के साथ समय बिताया होगा। तुम्हें क्या उनके साथ जो शब्द तुमने बोले थे वो याद हैं, या वो पल याद हैं, वो घटनाएं याद हैं, वो दृश्य याद हैं? याद क्या है तुम्हें? वो जो उस क्षण में कुछ घटा था, उसकी कुछ हल्की सी छवियां होंगी, लेकिन शब्द तो नहीं पता। लेकिन फिर भी हम शब्द देते रहते हैं। आज तक हम इतना बोले, लेकिन कुछ भी याद नहीं हमें। लेकिन बोल बोलकर, नाम दे देकर, शब्द दे दे करके हमने उस पल को नष्ट कर दिया। तो लाओ त्ज़ु कहते हैं कि इफ इट हैज अ नेम इट्स जस्ट अनदर थिंग। अगर वो जो सत्य है, अगर उसका कोई नाम है, तो वो भी फिर ऐसा ही होगा जैसे बाकी सारी चीजें हैं। कितनी सारी चीजें हैं, दरवाजा है, घर है, दीवार है, चप्पल है, कपड़े हैं, छाता है, पेड़ है, पत्थर है, हवा है, जल है, आदमी, औरत, हिंदू, मुसलमान, नाम ही नाम तो हैं। ऐसे ही अगर तुमने उस सत्य को भी नाम दे दिया तो वो भी एक वस्तु की तरह हो गया। इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी वस्तुएं हैं, उनसे तुम्हें कुछ मिला नहीं, तो फिर उससे भी तुम्हें क्या मिल जाएगा? तो यदि तुम कहते हो कि तुम सत्य को शब्दों में कह सकते हो या कह रहे हो, तो तुम जो कह रहे हो वह सत्य नहीं है। आज तक कोई भी सत्य को शब्दों में नहीं कह पाया। नाम से, नाम और रूप ही से सब चीजों का अस्तित्व है, उत्पत्ति है। माने द नेम्ड इज द मदर ऑफ ऑल थिंग्स। अर्थात जब आप नाम देते हो तो वहीं से वस्तुएं पैदा होती है। ये जो तुम कहते हो ना, संसार में इतना कुछ है, पेड़ है, पौधे हैं, पशु है, पक्षी हैं, इंसान है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, तुम कहते हो ना इतनी सारी चीजें कहाँ से आई? इतनी सारी चीजें कहीं से आई नहीं है। जब तुम इनको नाम देते हो तब ये पैदा होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि तुमने जैसे ही नाम दिया तो विभाजन पैदा हो गया, सीमाएं पैदा हो गई, द्वैत खड़ा हो गया। कैसे? देखो, हमने कहा समुद्र, दूर तुम खड़े हो, तुम कह रहे हो वह समुद्र है। तुम उसके निकट गए, तुमने नाम देना शुरू कर दिया। तुमने कहा ये जल है, ये मछली है, ये कछुआ है, ये मेंढक है, सब उसी के अंदर है। लेकिन थोड़ी देर पहले तुम उसे समुद्र कह रहे थे। हालांकि समुद्र कहकर भी तुमने उसको नाम दे दिया, पर हम कह रहे हैं कि समुद्र ही मान लो पूरा अस्तित्व है। तो समुद्र के अंदर फिर जैसे ही तुमने नाम देना शुरू किया कि ये मछली, ये जल, तो यहां से क्या हुआ है? यहां से सारी चीजें पैदा हो रही हैं। द नेम्ड इज द मदर ऑफ ऑल थिंग्स। नाम ही सारी वस्तुओं की माता है। क्या? नाम ही मदर है। मदर कौन? वो जो जन्म देती है, वो जो
पैदा करती है। तो नाम को मदर कह रहे हैं कि नाम अगर दिया तो वहाँ से चीज़ें पैदा होंगी। आप मान लो एक पेड़ है, वो पेड़ को मान लेते हैं पूरा अस्तित्व है। अब तुम पेड़ के निकट जाते हो और तुम नाम देने लगते हो, ये लकड़ी है। अब जैसे ही तुमने कहा लकड़ी, नाम दे दिया, अब चीज़ें पैदा होंगी। अब लकड़ी कह दिया मतलब कुछ और भी है। अब पेड़ पेड़ न रहा, अब तुम उसको लकड़ी कह रहे हो, बोल रहे हो ये पत्ते हैं, ये फल हैं, ये फूल हैं, और तुम नाम दे रहे हो। अब चीज़ें पैदा हो रही हैं। और जब तक नाम नहीं दिया था तब तक वह पेड़ था। अब लकड़ी अपने आप को पेड़ नहीं कह पाएगी, लकड़ी अपने आप को फल नहीं कह पाएगी, क्योंकि वो सीमित हो गई। उसको तुमने लकड़ी तक सीमित कर दिया, फल को तुमने फल तक सीमित कर दिया, बीज को बीज तक सीमित कर दिया। पर क्या लकड़ी के बिना पत्ते होंगे, फूल होंगे, फल होंगे? क्या बीज के बिना कोई फल आ पाएगा? क्या फल के बिना कोई बीज होगा? क्या बीज के बिना लकड़ी होगी? जिस पेड़ में पत्ते नहीं होते, बिल्कुल सूखा होता है, क्या उसे तुम पेड़ कहते हो? लकड़ी कहोगे। तो जैसे ही तुमने नाम दिया तो नाम से चीजें पैदा होती हैं। नेम इज द मदर ऑफ ऑल थिंग्स। सब चीजों की उत्पत्ति नाम से है। दुख को दुख कहना बंद करो, सुख को सुख कहना बंद करो। दुख की छवि मत बनाओ, सुख की छवि मत बनाओ। दोस्त को दोस्त मत कहो, दुश्मन को दुश्मन मत कहो। वसंत को वसंत मत कहो, बारिश को बारिश मत कहो। किसी को अपना मत कहो, किसी को पराया मत कहो। अपने ऊपर जो नाम तुमने चढ़ा रखे हैं अनेक तरह के, उन नामों से स्वयं को मुक्त करो, क्योंकि यही है जिन्होंने तुम्हें सीमित कर रखा है। और जब तक तुम सीमित हो तब तक तुम सत्य को उपलब्ध कैसे होगे? तो चाहे वो ग्रंथों में लिखा हो, शास्त्रों में लिखा हो, किसी पुस्तक में लिखा हो, किसी बुद्ध, कबीर, महावीर ने कहा हो, किसी ने भी कहा हो, ट्रुथ शब्द में कहा ही नहीं जा सकता। उन्होंने जो भी कहा वो आपके लिए सहायक हो सकता है, एक मार्ग की तरह हो सकता है, किंतु वे ट्रुथ नहीं है, वे सत्य नहीं है। इसीलिए बुद्ध मौन हो जाया करते थे। तो कुछ बातें हैं जो ध्यान रखो, नाम ना दो, छवियां ना बनाओ, सत्य को शब्दों में कहा नहीं जा सकता, प्रेम शब्द प्रेम नहीं होता है, समुद्र का चित्र समुद्र नहीं होता है, नाम देना भी, सत्य को नाम देना भी इस चित्र की भांति ही है। अगर सत्य का नाम दिया है तो वो भी फिर बाकी चीज़ों की तरह हो जाएगा, फिर वह सत्य नहीं रहेगा। अगर नाम दिया है तो वह सीमित हो जाएगा, वह निराकार नहीं रहेगा, वह अनंत नहीं रहेगा। नाम अगर देते हो तो उस नाम से ही चीज़ों की उत्पत्ति होती है। तो इस संसार में जो तुम्हें अनंत चीज़ें दिखती हैं वो सब नाम देने के कारण है। यदि तुम नाम ना दो तो सब अस्तित्व के साथ एक हैं, सिवाय मनुष्य के और किसी के लिए कुछ भी अलग नहीं है। मनुष्य ही जब गुलाब को देखता है तो गुलाब और कांटे को अलग देखता है। कोई तितली, कोई भंवरा वो नहीं कहता कि फूल अलग है और कांटे अलग है। वो अलग अलग देखता ही नहीं, हम अलग देखते हैं, क्योंकि हमने फूल को फूल कहा, कांटे को कांटा कहा, हमने नाम दिया। तो इस नाम देने की प्रक्रिया को समझो और उससे बाहर आओ। और इसीलिए तुम यह भी पाओगे कि जो कोई सत्य की बात करता है उसकी बातों को कई बार तर्कों के द्वारा काटा भी जा सकता है, क्योंकि जो भी कहा गया है वह सत्य नहीं है। सत्य के निकट हो सकता है लेकिन सत्य नहीं है। आगे कोई सवाल हो तो कमेंट करें।